13th January 2026 and the first news is कल हमने देखा था कि PSLV C62 was getting launched लेकिन uplift तो ठीक से हुआ लेकिन जिस trajectory में उसको जाना था it got deviated from the path और नीचे से कंट्रोल दे कैन बी डिफरेंट रीजंस फॉर इट सेंसर काम नहीं किया होगा या फिर कंट्रोल रूम से कोई डिफिकल्टी आएगी वी लॉस कॉन्टैक्ट विद दिस सैटेलाइट दैट वाज कैरिंग मेनी अदर को पैसेंजर्स एज वी डिस्कस्ड PSLV इज़ कॉल्ड द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो यू नो क्योंकि इतने सारे पास्ट रिजल्ट्स सक्सेसफुल अप्रॉक्सीमेटली 95% सक्सेस रेशियो रहा है PSLV का बट रिसेंटली इट हैज़ बिन शोइंग कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इन I think there will be articles coming up showing that ISRO is actually expanding its space explorations और इसके वजह से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि as an institution ISRO is not doing well but obviously when you get deep into something like Falcon SpaceX का भी जब हो रहा था कितने सारे failures देखे उन्होंने even for NASA's Challenger, Columbia mission, all of that we have seen कि they have all undergone a series of failures. तो that is what PSLV अभी recent past में there have been some obstructions. So the first news was this. Next news is retail inflation जो है वो at 3-month high of 1.33% in December. Retail inflation क्या होता है रोटी कपड़ा मकान okay that is directly आपका cost of living को दर्शाता है okay clothes and the health amenities जो proper CPI से measure consumer price indexes को measure किया जाता है and you know that the inflation target for RBI is 4% plus minus 2 मतलब 2% से लेके 6% तक का inflation target ये रहता है तो अभी जो देखा जा रहा है it is under मतलब इसमें अभी interest rate cuts directly हम लोग expect नहीं कर रहे हैं but it has shown unlike और base effect भी देख सकते हैं क्योंकि पिछले साल inflation was less so compared to that it is higher but it is not कि overheating of economy हो रही है या something it does not signal all of that you can see हाँ यहाँ ये picture में दिख रहा है vice chancellor and the prime minister the kite festival होता है the Makar Sankranti is here and the kite festival that happens in Gujarat उसको साथ में ये inaugurate कर रहे हैं and they are flying a kite as we can see India and Germany obviously they are he's here for a meeting and देखो cultural this shows the cultural ties also of India मतलब apart from the formal meetings that take place the leaders are also trying to engage people to people connection भी बनाने की कोशिश हो रही है beyond the strategic formal meetings then we have India sign a pact to shore up defense industrial cooperation defense में in Germany is the largest economy of Europe एंड डिफेंस में इट हैज़ मतलब बहुत अच्छा इसके पास टेक्नोलॉजी है सो इफ़ वी आर डूइंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन मतलब साथ में मिल करके बनाएंगे या सप्लाई चेन मैनेज करेंगे सो दैट इज़ अ वेरी गुड डील फॉर इंडिया बिकॉज वील गेट टू लर्न एंड वी आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग आवर पार्टनर्स इन डिफेंस नेक्स्ट इरानियंस कॉलिंग नाउ ट्रम्प ही इज़ अगेन सेइंग कि दिस अ सेल्फ मेड स्टेटमेंट कि ये बोल रहे कि आओ हम लोग US थ्रेट किया था ना कि आपका इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है वी लॉन्च स्ट्राइक जो नाउ इरानियंस आर कॉलिंग कि आओ नेगोशिएट करते हैं सो ऑल दीज न्यूज़ इससे कुछ होता नहीं है बट ये है कि यू नो इट गिव्स एन इम्पैक्ट टू द फाइनेंशियल मार्केट एंड इट ब्रिंग्स सर्टन यू नो इनस्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल टेंशंस को दर्शाता है कि ये क्या है भाई मतलब they told them to stay away and now he's like nahi they are calling for negotiations anyway leave that then we have poll body okay so महाराष्ट्र में हमें पता है कि BMC elections आने वाले हैं और उसके लिए there are certain state news here which I'm going to skip let me proceed I think they will have something on it later also then stirs policies okay सेंटर्स पॉलिसीज़ केरला CM ऑब्वियसली ही इज़ रनिंग फॉर वो क्योंकि इनको फिनेंशियल पावर्स उतने नहीं दिए गए हैं जिसकी वजह से बोरोइंग इश्यूज़ को लेकर के ही इज़ लीडिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर पॉलिसीज़ की बोरोइंग लिमिट्स हैं हमें पता है कि स्टेट क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैक्रो इकोनॉमिक ये बना कर रखने के लिए सेंटर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है स्टेट के ऊपर और अभी GST के आने की वजह से तो इनके ऊपर फिनेंशियली बहुत सारे पावर्स इनसे ले लिए गए है ना एंड बोरोइंग दे कैन नॉट डू फॉरेन बोरिंग नहीं कर सकते एंड देयर आर सर्टन लिमिट्स तो उसके वजह से इनको दिक्कत आ रही है एंड ही इज़ लीडिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंट्रल्स पॉलिसीज़ देन
Same year, Vijay, the actor, he's been questioned for 6 hours for the Stampede case that happened, right, in September last year. So, those news. Let me proceed. India to be invited to join the US-led initiative. PAX is what? PAX से मतलब होता है peace या order, and silica is silicon that is made for used for making semiconductors. So India US-led initiative है PAX Silica, where they are trying to explore ways in which they can make semiconductors. And आपको पता है semiconductors defense हो गया या AI analytics, whatever electronic gadgets में semiconductor plays a very important role. And US is leading this initiative. हाँ, इंडिया को क्यों बुलाया होगा? Obviously we provide a very big market, और हमारा जो manufacturing setup है वो भी अब increase हो रहा है. That also shows that we have good ties with the US, and therefore we have been called to take part in this semiconductor initiative by the US. Then POXO case, safety of victims is paramount. देखो POXO cases में bail मिल जाना. Can you just keep yourself in the shoes of the victim? Suppose जो भी child abuse का जो victim है, जिसके साथ भी हुआ है, जिसने इसके साथ किया उसको bail मिल गया, because bail बहुत easily मिल जा रहा है. Now when they are out, so there's a fear of intimidation, fear of mistrust. सो विक्टिम सेंट्रिक जजमेंट देना चाहिए. द सुप्रीम कोर्ट उसी पे फोकस कर रहा है कि द सेफ्टी ऑफ विक्टिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही आप बेल मत दे दो. बेल इज़ द रूल, बट स्टिल यू हैव टू कंसिडर कि विक्टिम पे क्या असर होगा इस बेल का. सो दैट थिंग दे हैव डिस्कस्ड. एंड वी हैव ट्रेन मिसकंडक्ट. ये बहुत छोटा सा न्यूज़ है, बट इट शोज़ दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट मीन दैट यू विल कॉम्प्रोमाइज़ विद द इंटेग्रिटी. एक जो मिसकंडक्ट ऑफ on train by Supreme Court stays the judge, stays judge's reinstatement. ट्रेन में कुछ किया था जुडिशल ऑफिसर ने, तो उसको रीइंस्टेट करी थी हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना है इनको. बिकॉज इन जुडिशरी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एंड दे आर एक्सपेक्टेड. डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप. यू कैन नॉट मिसकंडक्ट इंटरनल. आप कोर्ट के अंदर हो चाहे बाहर हो, यू हैव टू बिहेव लाइक वन. And it cancelled the reinstatement, so it shows that we still have faith, like they are not lobbying the judicial members. Anyway, moving ahead, Amta writes to CSE वही SIR transparency नहीं है और voters निकल जाएंगे. So the same thing. I think I've discussed SIR in details back, तो अभी long back, तो इसको नहीं करते. Chaos may happen if cookies or lawmakers join. मणिपुर में हमें पता है कि दो लोगों के बीच में मैतीज एंड द कुकीज़ लिव इन द हिल, मैतीज लिव इन द वैली, एंड दे आर ऑब्वियसली एथनिक वायलेंस का कितना यहाँ पर वायलेंस हुआ. और अभी गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे कोशिश हो रहा है कि रिफॉर्म करा जाए गवर्नमेंट को, एंड देयरफॉर दे आर सेइंग दैट अगर कुकीज़ों को अगर लाया गया गवर्नमेंट में, देन दे विल कॉज केओस एंड दिस एंड दैट. तो जब तक आप पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, जब तक देयर इज़ रिकन्सिलिएशन हैपनिंग. देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, राइट? You have to look after the emotional needs of the people. So that's it. Moving ahead, annual kite festival जो हमने देखा फ्रंट पिक्चर था इनका फ्रंट पेज पे. So they inaugurated that, they launched it. What do PSLV mission failures in row mean for ISRO? I have already discussed it, that it does not mean it's not an institutional failure. It does happen, failures do come, and because commercial, ये देखो एक क्वेश्चन भी आ रहा है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल हम लोग जैसे मैंने बोला भी कि स्पेस टैक्सी का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी PSLV. तो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक एट द सेटबैक्स, बट इट डज नॉट मीन दैट ISRO इज़ नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली. दे आर ट्राइंग टू, कितना सारा मिशंस है, एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस ऑल्सो, राइट? अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जाना है, तो इससे हमारे को एक लर्निंग भी मिल गया होगा. सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड देन मूव अहेड. नीपा केसेस डिटेक्टेड इन, नीपा इज़ अ जूनोटिक डिजीज़. ओके, एनिमल से ह्यूमन में होता है, फिर ह्यूमन इंटरवेंशन से भी एक दूसरे को हो सकता है. तो सेंटर स्टेप्स इन. देखो, हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. ओके, थिंक फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. सेंटर स्टेप्स इन, बट लेकिन जब कोई एपिडेमिक होता है, देन इट बिकम्स अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट. एंड सेंटर स्टेप्स इन बिकॉज नीपा वायरस अगर इसका आउटब्रेक हो जाता है, इट कैन बी वेरी डेडली एंड फेटल. सो द 2 cases that have been, पहले केरला में भी बहुत बार देखा गया नीपा केसेस का आउटब्रेक. So center steps in, and obviously after the COVID-19, I think the surveillance of such epidemics has become much easier, and now they are looking after this case. China's reactor pushes density limit. Okay, this is a very good news. Hamesha, whenever we read about renewable energy options, then fusion
न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ वन. हमें देखो पता होगा न्यूक्लियर एनर्जी अभी हम फिजन से प्रोड्यूस करते हैं. फ्यूजन में वी नीड अ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो सन के अंदर होता है, जो ह्यूमनली अभी तक हम लोग कर नहीं पाए हैं, बट इट इज़ वेरी क्लीन. अनलाइक यहाँ जहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है फिजन में, फ्यूजन में नहीं होता है. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क गोइंग ऑन. ITER के मेंबर हम लोग खुद भी हैं. लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन कि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग अगर टैप कर लिए ना, देन अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस, क्लीन एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस, अगर हम लोग वो कंडीशन पैदा कर दे तो. एंड चाइना इट्स अ फ्रंट रनर इन फ्यूजन पे रिसर्च करने में. और अभी ये क्या बोल रहा है कि डेंसिटी लिमिट जो प्लाज्मा है उसका डेंसिटी लिमिट बढ़ा करके वो लोग स्टेबल उस कंडीशन पे स्टेबल रख पाया है. एंड देयरफॉर इट शोज़ कि there is a possibility that nuclear fusion can become a reality in the coming years. And also it's a lesson for India to learn कि अगर इसमें भी अगर चाइना आगे निकल जाता है, then nobody can stop it, from कितने सारे rare earth metals हो गए अब, कितने सारे चीज़ों में it's the front runner. So we have to actually pace up and also widen our research in such fields. Early investment in children. So देखो editorial मतलब क्या होता है? This is not a news, this is an opinion by someone, and whosoever has written the editorial उनका नाम लिखा होता है. तो एक टेक अवे होता है, yes early investment is important. Children welfare नहीं होता है, child पे हम investment करते हैं. Okay, it's not just welfare, it's investment. Because अगर starting early years में उनको अच्छे से पोषण ना दिया जाए, अच्छे से उनका क्या पढ़ाई नहीं किया जाए, अच्छे से उनको स्किल नहीं किया जाए, then future में जाकर के वही क्या है हमारे लिए एक बोझ हो जाएगा in brutal terms. So obviously early investment is very important. So that way I read the editorial, it was good. A bill that reimagines higher education. Higher education का regulation in India is so overlapping. इतने सारे हर एक के लिए अलग अलग रेगुलेटर बना दिया है, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ को रन करना काफ़ी मुश्किल है. सो देयर इज़ अ बिल, द गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग अ बिल. ओके, सो इट इज़, अब जब व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़, सो दीज थिंग्स शुड कम टू योर माइंड. ओके, इट्स स्टिल अ बिल अंटिल इट बिकम्स एन एक्ट. इट्स नॉट अ फैक्ट. ओके, इट्स जस्ट अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल. दे आर री इमेजिन कि हाँ ठीक है, चलो हम लोग एक ही रेगुलेटिंग बॉडी बनाएंगे जो सबको रेगुलेशन सारे डिफरेंट कोर्सेज में देगा, ताकि इट बिकम्स ईजियर, ऑटोनॉमी मिल सके यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि डिफरेंट जो फैकल्टी को हायरिंग करने के लिए इतना इनके ऊपर सुपरविजन होता है, तो उसको थोड़ा कम किया जा सके. सो उसके ऊपर न्यूज़ है. एंड इट इज़ स्टिल अ बिल. ओके, कीप दैट इन माइंड. वाई आर्टिकल 6 क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है कि पाकिस्तान से जो पार्टीशन के समय जो लोग आए थे उनको सिटीजनशिप कैसे प्रोवाइड किया जाए उसके ऊपर है. सो द आर्टिकल वॉज टॉकिंग अबाउट कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देर आर स्पेशल रूल्स, तो अभी कितने रेफ्यूजीज़ और माइग्रेंट्स और ये सब को लेकर के जो भी सिटीजनशिप इशूज़ आते हैं, NRC एंड दिस एंड दैट, तो उसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हैज़ अ प्रोविजन, देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी. तो आर्टिकल 6 लेकर आए थे, तो देर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी कि जो आए उसको ऐसे भगा नहीं देना है. सो दे कैन बी इंक्लूडेड एंड इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर इंडिया, लाइक दैट दे हैव mentioned. Solar panels yield far. This is very important, and for renewable energy obviously is the game changer, is the the future of not only India, of the world. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इन्होंने आर्टिकल बताया कि सोलार पैनल्स यील्ड फार मोर एनर्जी पर एकड़ देन बायोफ्यूल्स. क्या हो गया, इथेनॉल हो गया या फिर बायो डीजल. तो फूड से फ्यूल बन रहा है यहाँ पे. ओके, लेकिन देखो, और सोलर पैनल तो हमें पता है, सोलर पैनल से जो सोलर एनर्जी जनरेट हो रहा है पर एकड़, ऑब्वियसली लैंड इज़ अ स्कार्स रिसोर्स. ठीक है, तो जिस लैंड में हम ये लगा रहे हैं उससे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बायोफ्यूल. सो यहाँ तो हमें फ्यूड को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम करा रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स करा रहे हैं. तो मोर फोकस शुड बी ऑन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल्स, बिकॉज उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, लैंड कम लेकर के ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बायोफ्यूल्स, जिसके लिए बहुत मतलब लैंड के ये से देखा जाए तो दे आर लेस एफिशिएंट दैन द सोलर एनर्जी. BMC इलेक्शंस, राइज ऑफ फ्लूइड अलायंसेस. क्या होता है पता है? फ्लूइड अलायंस मतलब कि क्या हिंदी में उसके लिए कुछ है ना, बिन पेंदी का लोटा या समथिंग लाइक, यू जस्ट फ्लिप, जहाँ भी अच्छा लग रहा है, जहाँ भी सहूलियत हो रही है, यू गो एंड ज्वाइन, फिर उसको छोड़ दिया. तो देर इज़ नो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स यहाँ पर, या मतलब की सरकार, मतलब का अलायंस बनता है एंड टूटते रहता है. तो अनस्टेबल, बिल्कुल ही अनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगा अगर इस तरह का फ्लूइड अलायंसेस से अगर सरकार बनती भी है. तो किसी का मन बदल गया और छोड़ दिया. BMC इज़ द रिचेस्ट म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ द कंट्री. इनके पास इतने सारे पावर्स होते हैं एंड दे आर द ग्रास रूट रनर्स. 74th अमेंडमेंट एक्ट से जो आए हैं ये,
दे आर द ग्रास रूट रनर्स, और इनका इलेक्शंस अभी होना है मुंबई में, एंड यू नो कितने ज़्यादा वहाँ पर इतना इनस्टेबल पॉलिटिक्स हो गया, फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स है इन मुंबई. सो द आर्टिकल वॉज टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ ट्रंप इज़ वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, बिना UN चार्टर कुछ के यूनिलैटरल ये सैंक्शंस लगा रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे, किसी से कंसल्ट किए बिना जो करना है करते जा रहे हैं. सो द आर्टिकल वॉज टॉकिंग अबाउट इट. इफ डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ओके, सो ऑब्वियसली वी नो दैट डेटा सेंटर्स जितना अभी इंडिया में इतना सारा डिजिटली वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड, एंड ऑब्वियसली वी हैव इतने सारे पॉपुलेशन है, तो डेटा को भी स्टोर करना है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, तो डेटा को स्टोर करने के लिए देर आर सो मेनी डेटा सेंटर्स बीइंग मेड. अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा बिजली लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज़ वेरी हाई, हैवी वाटर का ज़रूरत पड़ता है टू कूल दीज दीज गैजेट्स. तो इसमें क्या है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि डेटा सेंटर्स एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं, उसके साथ वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए और हमें लगे कि भाई पहले प्लानिंग कर लेनी थी. सो द न्यूज़ इज़ अबाउट दैट. TCS दैट इज़ द हाईएस्ट IT सेक्टर का सबसे ज़्यादा, उसमें तुम देख रहे हो डिक्लाइन आ रहा है, एंड आई तो एनालाइज अबाउट इट कि भाई ये वाई, व्हाट इज़ द रीज़न. नेट प्रॉफिट इज डिक्लाइनिंग, 14% से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. वॉट इज़ द रीज़न? बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड दिस एंड दैट अनसर्टनिटी इन द ग्लोबल मार्केट, द टेक बजट हैज़ डिक्लाइंड. उसके वजह से क्या है, जो अब फॉरेन क्लाइंट्स हैं, दे आर कुछ भी मनमाना चीज़ उनको नहीं ले सकते वो, ठीक है, दे आर ऑल्सो रीनेगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स. देन देर इज़ मार्जिन प्रेशर जनरेट हो रहा है IT में, जिसकी वजह से बस ये TCS के साथ नहीं है, एवरी IT सेक्टर में जो भी कंपनीज है, दे आर सीइंग अ डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट्स. तो एक थर्ड ये पे भी देखा गया. सो इट्स एक सिग्नल होता है ये कि IT सेक्टर इज़ थोड़ा सा नीचे कर रही है. तो इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर देन यू हैव टू थिंक लाइक वाइज. दैट्स वाई लाइफ इंश्योरेंस सर्जेस 39%. सो इट्स अ गुड न्यूज़. इंश्योरेंस जब भी बढ़ता है ना, इंश्योरेंस में विश्वास जब बढ़ रहा है लोगों का या उसकी, तो इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होता है ऑलवेज. बिकॉज क्या हो रहा है, पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल है, पीपल्स आर दे आर हैविंग इनकम अवेयरनेस आ गया है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस में दे आर इन्वेस्टिंग, और वल्नरेबिलिटी के लिए दे आर. और उससे कोविड के बाद तो लोग और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने लगे, बिकॉज उनको पता चल गया भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए. सो दे आर डूइंग, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग. सो ऑल ऑफ दैट इट कन्वेज. Then some news here and there. This one important I'll just discuss कि center is thinking Mul's proposal to hikes wage. देखो EPFO में क्या है कि there is a particular salary कि इतना आई होप अभी इनको बढ़ाने की है कि 30,000 रुपये कर देते हैं. 30,000 रुपये अगर सीलिंग हो जाएगा तो 30,000 तक का अगर सीलिंग है, मतलब अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपये तक है, तो उसको EPFO में कंट्रीब्यूशन करके अपने आप को सिक्योर करना ज़रूरी है, कंपलसरी हो जाता है. आफ्टर दैट इसके ऊपर है तो ऑप्शनल है. तो अगर इफ़ द सीलिंग इज़ इंक्रीज, देन वॉट विल हैपन इज़ कि मोर एंड मोर पीपल विल फॉल अंडर द EPFO का क्राइटेरिया, एंड उसके बाद फिर उनका पेंशन बेनिफिट्स होंगे और सोशल सिक्योरिटी मिलेगी. सो द गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग कि वेज सीलिंग को बढ़ा दिया जाए. ट्रम्प्स ग्रीनलैंड थ्रेट, ट्रम्प का ग्रीनलैंड को हम ये कर लेंगे, हथिया लेंगे. ऑब्वियसली ग्रीनलैंड सेंटर पे क्यों है भाई, ये आर्टिक ओशन के बिल्कुल पास है. जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रहा है, शिपिंग एवेन्यूज़ मिल रही है हमें, रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ से हो सकता है, रिसर्च वर्क हो सकता है, ऑलरेडी मिलिट्री के इस्टेब्लिशमेंट्स हैं US के ग्रीनलैंड में, तो इसलिए हमेशा यहाँ आँख लगा के बैठा रहता है. इट इज़ अ सेमी ऑटोनमस आइलैंड नेशन रूल्ड बाय डेनमार्क, वी नो ऑलरेडी. तो अभी यहाँ पर क्या है कि बिकॉज ऑफ दी स्टेटमेंट्स दैट ट्रम्प्स मेक्स, फाइनेंशियल मार्केट को ये जो अपने शब्दों से ऊपर नीचे उछाल रहे हैं, तो शेल्टर बियॉन्ड गोल्ड एंड डिफेंस इज कंसिडर्ड अ सेफ एसेट. लेकिन अब क्या हो रहा है कि दिस इज ऑल्सो नॉट सेफ. दे आर ट्राइंग टू, इन्वेस्टर्स कोशिश करें कि और भी अलग डाइवर्सिफाई कर सके ताकि इनके इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रहे. तो ये वॉल स्ट्रीट का एक न्यूज़ था कि वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स हाउ दे आर ट्राइंग टू मतलब ये जो खेला हो रहा है विद शब्द, उसको कैसे ये कर सकें. देन क्रेडिट कार्ड, ये देखो वॉल स्ट्रीट स्केप्टिकल, ट्रम्प क्रेडिट कार्ड रेट को कैप करने की बात कर रहा है ना, ये कर नहीं पाएगा. देयरफॉर वॉल स्ट्रीट नो हाउ वाई विल इट नॉट हैपन, बिकॉज कांग्रेस में बैंकर्स की बहुत अच्छी लॉबिंग होती है. तो कांग्रेस ही पहले इसको पास नहीं करेगा कि क्रेडिट कार्ड का जो रेट, और पहले तो ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज नहीं मानेगी कि वाई इंटरेस्ट रेट आप कैप कैसे कर सकते हो, कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते. ये कंज्यूमर के लिए है, अच्छी बात है, फॉर कंज्यूमर्स इट इज़ गुड, बट
होगा ही नहीं, कांग्रेस का लॉबिंग चलेगा, दे विल नॉट पास इट। उसके बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है क्या ये सब करने का? सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट ही इज़ डूइंग ना। जापान सेट सेल फॉर रेयर अर्थ मेटल्स। अब चाइना के साथ इनका इशू चल रहा है, तो ये सोच रहे भाई जब इससे पहले सप्लाई चेन बंद कर दे और इसके ऊपर डिपेंडेंस हो, हम निकल पड़ते हैं तुरंत, अपने खुद से एक्सप्लोरेशन करेंगे, स्टेट बैक एक्सप्लोरेशन विल बी डन सो दैट रेयर अर्थ मेटल्स दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये लोग खुद से खोजेंगे। तो दैट्स देर। देन वी हैव ईरान से इज़ फाइटिंग 4 फ्रंट वॉल्स। क्या क्या 4 लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी भाई। सबसे पहले तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद सैंक्शन पे सैंक्शन आए जा रहे हैं, फिर यहाँ पर मिलिट्री प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आकर के ये कर, जैसे यूएस की तरफ से थ्रेट चल रहा है। सो ऑल दीज प्रॉक्सी वॉर्स, ये लड़ाई कर रहा है गल्फ में जाकर के, इसराइल में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहते हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इसके साथ। तो ये थोड़ा इमोशनल ये कर रहा है कि भाई देखो, वी आर गोइंग फॉर नेशनल नेशन वाइड रैलीज करेंगे, गवर्नमेंट ओनली कॉल्स फॉर इट। देन वी आर म्यांमार मेड रोहिंग्या, हमें पता है रोहिंग्या मुस्लिम्स जो भागे थे, दे फ्लेड फ्रॉम म्यांमार बिकॉज ऑफ मास जिनोसाइड केसेस जो चल रहा है। गैम्बिया इज representing the इंटरनेशनल इस्लामिक कोऑपरेशन को ये रिप्रेजेंट करा, और ही दे आर फाइटिंग अगेंस्ट म्यांमार और इन द ICJ। वहाँ पर है कि रोहिंग्यास के साथ इन्होंने मास जेनोसाइड करने की कोशिश की, उनको भगाने का ये किया, दिस एंड दैट। सो इट शोज दैट यू नो वर्ल्ड इज ट्राइंग टू फाइट फॉर पीपल, नॉट ये बस एक स्टेट इशू नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल इशू। देन वी हैव वेनेजुएला, सेम गोल्डन ग्लोब्स फेस्टिवल जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा जस्ट रिप्रेजेंटेड। लंदन का होमिसाइड रेट है जो वो कम हो गया, हो सकता है कि वो रिपोर्ट नहीं हो रहा होगा, दैट्स वाई इट हैपेंड। सो मेनी न्यूज़ हैव टू जस्ट रश। सेल्फ सेंसरशिप, ओके, सो हांगकॉन्ग में आफ्टर द नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो आया 2020 में बाय चाइना, देखा जा रहा है कि जो मीडिया है आपकी हांगकॉन्ग की, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंसरशिप, मतलब कोई डायरेक्ट बैन नहीं लगाएगा, लेकिन वो लोग खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं कि बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव टॉपिक नहीं उठाते हैं। हांगकॉन्ग ऐसे क्या करता था, चाइना का बहुत कुछ एक्सपोज कर देता था वाया इट्स मीडिया, इट वॉज अ फ्री व्हीलिंग मीडिया। बट नाउ यहाँ पर क्या है कि उनके ऊपर बहुत दबाव है, एंड देयरफॉर दे आर खुद ही मतलब द मीडिया इज अंडर प्रेशर एंड दे आर नॉट एबल टू bring the news properly outside. So all these things, Palestinian villages, okay, the world WPL chal raha hai and all of that is happening. These things you can see yourself. Then some domestic cricket ka news that I'm not getting into. And yeah, Anushka Sharma hai, he's not the Virat Kohli one, but she's the cricketer, और उसके बारे में एक detail. So I think that's it for today. Thank you.